जय साईं बाबा। श्री साईनाथ साकार रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए। ईश्वर का करुणावतार बनकर वो धरती पर आए। पर धरती पर आने के बाद किस माँ के गर्भ में उन्हें मानवीय शरीर का वस्त्र पहनाया गया? उनकी माता पिता कौन थे? साईं बाबा किसके पुत्र थे? उनके माता पिता किस जाति के थे? उनका जन्म किस साल में हुआ? किस स्थान पर हुआ? वह किस धर्म के थे? कौन से गुरु ने उन्हें वेद शास्त्र की दीक्षा दी, या फिर किसने उन्हें कुरान पाक की आयतें पढ़ाई? इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता। इन सभी प्रश्नों को लेकर कई धारणाएं हैं और इन सभी प्रश्नों पर कई शोधकारकों ने कई किताबें लिखी, पर कोई भी इसका सबूत नहीं पेश कर सका। तमाम संसारियों ने उन्हें सबसे पहले एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में देखा। वह एक 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए। यहाँ से उनके जीवन का प्रमाणित इतिहास मिलता है। वह 16 वर्ष के बाल योगी के रूप में नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। उनकी मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि जंगल के सभी पशु पक्षी उनकी परिक्रमाएं करने लगे, उनके तरफ आकर्षित होने लगे। और यह चमत्कार देखकर जंगल में आए लोग हैरान हो गए। बाल योगी के दर्शन करके वो धन्य हो गए और साथ ही साथ आश्चर्यचकित भी। वह बाल योगी कौन था, कहाँ से आया था, इसका किसी को कोई भी पता नहीं था। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरी शिरडी में फैल गई। सारे गांव के लोग बाल योगी के दर्शन करने के लिए वहाँ नीम के पेड़ के पास जमा होने लगे। कई लोगों ने उससे उसका नाम, उसकी जात, उसका कुल, उसका धर्म पूछा, किंतु किसी को भी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। श्री साई सच्चरित बाबा की ही आत्मा है, इसीलिए हम यही कहते हैं कि साई सच्चरित में लिखी हुई बातें खुद बाबा ही कहते हैं। श्री साई सच्चरित में लिखा है, जन्म बाबांचा कोण्या देशी अथवा कोण्या पवित्र वंशी, कोण्या माता पितरांच्या कुशी, हे कोणासी ठावेना, ठावी न कुणा पूर्वावस्था, कोण तो तात वा कोण माता, थकले समस्त पुसता पुसता, कोणा न पत्ता लागला, सोडोनी माता पितर आप्त, गणगोत आणि जात पात, त्यागोनी सकल संसार जात, प्रगटला जनहितार्थ शिरडीत। श्री साई सच्चरित में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साईं बाबा का जन्म किस जगह पर या फिर कौन से पवित्र वंश में हुआ, किस माता पिता के कोख से हुआ, यह बात किसी को पता नहीं। किसी को उनकी पूर्वावस्था के बारे में पता नहीं था। उनके माता पिता कौन, उनके सगी संबंधी कौन थे, ये पूछते पूछते सब लोग थक गए, पर किसी को इस बात का पता नहीं चला। माता पिता, पितर आप्त, गणगोत, जात पात, संसार जात सकल त्याग करके वह बाल योगी शिरडी में प्रकट हुआ था। श्री साई सच्चरित में यह सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। जहाँ पर बाबा अगर कुछ बताना नहीं चाहते, वहाँ हम कौन होते हैं उनके बारे में कुछ पता लगाने वाले? इसीलिए यह बात समझ लो कि हमें यह व्यर्थ प्रयास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब जानकर हमें करना भी क्या है। ज़रूरी केवल उनकी सीख है। जहाँ उनके अपने भक्त उनसे पूछते पूछते थक गए, वहाँ हम कैसे उनके बारे में जान सकते हैं? बाबा की यही मर्जी है और हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इन सब बातों में पढ़ने से बेहतर है कि हम उनके विचार, उनका ज्ञान आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा ने जो हमें नहीं बताया वह जानने की कोशिश करने से बेहतर है कि उन्होंने जो हमें बताया है, जो हमें सिखाया है, हम उस पर चलने की कोशिश करते रहे। इसीलिए यह बात जान लो कि जो भी लोग बाबा के बारे में उनकी जात पात, धर्म, माता पिता इत्यादि बातें उनकी किताबों में लिखते हैं, वह केवल धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, प्रमाणित सत्य नहीं। वास्तव में साईं बाबा का कुल, जात, धर्म किसी को पता नहीं चला, क्योंकि साईं बाबा कुल, जात, धर्म इन सभी से परे है। सारा विश्व
इन व्यर्थ की बातों में पड़ा रहता है। बाबा ने अपने बारे में यह सब नहीं बताने के पीछे उनका एक हेतु था, उनका मकसद था कि हम सभी जात पात धर्म इन सभी से ऊपर उठकर केवल इंसानियत और मानवता को देखें, मानवता के धर्म को महत्व दे। श्री साई सच्चरित में लिखा है, साई अविनाश पुरातन, ना ही हिंदू ना यवन, जात पात कुळ गोतहीन, स्वरूप जान निज बोध। साई बाबा अविनाश पुरातन है, वो ना तो हिंदू है ना यवन, जात पात कुल इन सभी से वो परे है। इसीलिए जात पात धर्म को छोड़कर इंसानियत के रास्ते पर चलो, मानवता का धर्म अपनाओ, जो साई बाबा की इच्छा थी। साई बाबा 16 वर्ष के बाल योगी के रूप में प्रकट हुए थे, या फिर हम ये कहें उनका जन्म हुआ ही नहीं तो उनका जन्म स्थान हम पता भी कैसे करें। श्री साई सच्चरित में लिखा है, प्रकटताची ब्रह्मज्ञानी, नाही विषय वासना स्वप्नी, माया त्यागिली लाथे हानोनी, मुक्ति चरणी विनटली। अर्थात जब वो प्रकट हुए तब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के रूप में प्रकट हुए। कोई भी विषय वासना उन पर हावी नहीं थी, क्योंकि ये सारी माया उन्होंने त्याग दी थी, इन सभी को उन्होंने जीत लिया था। जब वो बाल योगी के रूप में शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, तब वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी रूप में प्रकट हुए थे और सारी मोह मायाओं से परे उन्होंने सब विकारों को जीत लिया था। मोक्ष और मुक्ति उनके चरणों में ही बसती थी। साई के शिरडी में आने से शिरडी की भूमि धन्य धन्य हुई, पावन हुई। सारे शिरडी निवासी सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का अवतार मानने लगे। कविता सुत कहता है, जिस साई के चिंतन से हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, उस साई का वरद हस्त हम सभी पर बना रहे, यही साई चरणों में प्रार्थना है। जय साई बाबा। नीम वृक्ष तले बाल योगी रूप, नीम वृक्ष तले बाल योगी रूप, धारण कर के प्रगटे साई, धारण कर के प्रगटे साई, अलौकिक रूप देखते ही जन, अलौकिक रूप देखते ही जन, आकर्षित हुए योगी प्रति, पावनव भूमि धन्य धन्य हुई, पावनव भूमि धन्य धन्य हुई, साई का निवास शिरडी धाम, अनिकेत मुक्त साई चिंतन से, अनिकेत मुक्त साई चिंतन से, रहे सब पर तेरा वरद हस्त, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम, नित्य दिन जपो साई नाम। जय साई बाबा।